गुज़श्ता कई रोज़ से ये सुनने में आ रही हैं खबरें कि जी मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के आपस में टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं। ये एक दूसरे से बहुत से जो है बातें कर रहे हैं और PDM जो है वो नई हिकमत अमली अपना रही है। PDM जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए उसने फ़ैसले कर रही है। असल में ये क्या कर रहे हैं, फ़ैसले कर क्या लिए हैं? तो ज़राए के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, इन तीनों रहनुमाओं की आपस में जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय पाया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को एक तो फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपने नंबर्स पूरे करें और अगर वो नंबर्स पूरे कर लेते हैं तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद लाएँ और PDM की तमाम जमातें उनके साथ हैं। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस बात को इस तरह से भी मशरूत तौर पे इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे रजामंदी का इजहार किया कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने में कामयाब नहीं होती, यानी उसको नाकामी होती है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, तो फिर वो ऑप्शन पे गौर करेगी कि जनाब हम इस्तीफ़े दे दें। और वो इस्तीफ़ों के लिए रजामंदी का इजहार उन्होंने किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि PDM की क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि सेनेट इलेक्शंस के फौरी बाद एक बार फिर सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और उसमें ये तमाम फ़ैसले किए जाएंगे कि आया लॉन्ग मार्च कब करना है, लॉन्ग मार्च के अलावा धरना देना है या नहीं देना, और फिर सबसे बढ़ के ये कि असम्बलियों से इस्तीफ़े उस लॉन्ग मार्च से पहले देने हैं या बाद में। ये सारी चीज़ें हैं जो PDM के इन तीनों रहनुमाओं ने आपस में ना सिर्फ टेलीफोन पे गुफ्तगू के दौरान बातें की हैं बल्कि दूसरे जो उनके दीगर जमातों के सरबराह हैं उनसे भी उन्होंने ये जिक्र किया। तो हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं PDM की ये स्ट्रेटजी जो नई सामने आई है, इसमें उन्हें कामयाबी होगी या पहले की तरह अब भी ठुस हो जाएगा काम? बिल्कुल 100% ठुस हो जाएगा। आप मुझे बताएं इमरान साहब, आप एक सवाल का जवाब दें। ये ओपन इलेक्शंस होने हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट ने तो क्या ऑर्डिनेंस तो है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द नहीं करना है इलेक्शन के पहले। क्या आपका ख्याल है करेंगे? देखेंगे तो अब अदालत का बारे में मैं ख्याल तो नहीं जाहिर कर सकता, लेकिन अदालत कर भी सकती है रद्द। नहीं, अगर ये अदालत ने इसको रद्द नहीं किया और नहीं करेगी, मेरे ख्याल में वो कहेगी ठीक है ये ऑर्डिनेंस से इन्होंने काम किया है, ये गलत बात नहीं है, हम नहीं समझते हैं कि ये कोई खिलाफ वर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए कि हमें पता है उस वीडियो ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि अगर सीक्रेट वोट हो तो पैसे चलेगा और वो प्रूव हो गया है। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा हम इसको ठीक ठाक सोच के फैसला करेंगे बाद में, तो इसके माने ये सेनेट इलेक्शंस में ओपन वोटिंग जब होगी तो मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है, तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की होगी। उसके बाद मैं कहता हूं लॉन्ग मार्च वैसे कामयाब नहीं होगा, मगर अगर लॉन्ग मार्च कामयाब कर दें, इनके पास किधर है भाई वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? कैसे होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? वो भी पैसे चलाएंगे फिर क्या? परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब, इनके बारे में कोई तहकीकात नहीं होगी। सर गुजारिश ये है कि आप इसका फोरेंसिक टेस्ट कराएं। जब ये वीडियो सामने आ जाएगी, इसका फोरेंसिक लैब हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा कि हकीकत क्या है, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो हिलाली इन अदर वर्ड्स आप जो मुझे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाकई कुछ नहीं होगा, और जो मैंने कहा है कि इन पे कोई भरोसा किसी चीज का नहीं रख सकते हैं। अब जो हमने सुना है और देखा है इसके बाद तो यू अग्री विद मी। तो मैं फिर आपको कहता हूं कि हमारा कॉन्वर्सेशन जो है आज, हमारी बातचीत होनी चाहिए कि भाई ये कैसे इन लोगों को ये सिस्टम्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। और पहले चीज को हमें रिकग्नाइज ये करना चाहिए कि अगर लोगों को इधर बिठाने हैं तो एक नया सिस्टम चाहिए, और फिर वो लोग जो अंदर आएंगे उनको वेट करके ठीक तरीके से कि कोई पास्ट क्राइम नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि बताएगा कि फ्यूचर में भी ये लूटेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे अयूब खान ने किया था, अयूब खान ने आके उनको एब्डो कर दिया था। वो कहने लगा तुम लोग अब सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ये सबको
ये सब जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो 20 साल से हैं, जो 20 साल से डिलीवर नहीं किया है, उनको अब ये होना चाहिए कि भाई सॉरी, यू कैन नॉट डिलीवर। हम एक नेशनल गवर्नमेंट बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं चीफ जस्टिस के तहत बनाएं, 6 महीने 9 महीने हम एक नया सिस्टम डाल रहे हैं, अवाम को डायरेक्टली पूछेंगे थ्रू रेफरेंडम या जो भी हो। हालांकि रेफरेंडम को भी बदनाम कर दिया जियाउल हक ने, मगर थ्रू रेफरेंडम के क्या होना चाहिए, एंड वी विल प्रोसीड। और इन लोगों को कहें सॉरी, आपका बहुत टाइम गुजर गया, अब आप इसमें नहीं आ सकते, कुछ तो करें भाई, कुछ उम्मीद तो दें। क्या आपके ख्याल में कि ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे लोगों से उम्मीद रखना, क्या हम समझना कि ये डिलीवर कर सकते हैं? देखिए अभी आप मुझे बताएं, 20 साल हो गए हैं इमरान साहब, 20 साल हो गए हैं, क्या डिलीवर किया है इन्होंने? हिलाली साहब, अगर लूटी वापस आ जाता वही काफी होता। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि ये कौन सा पहली दफा हो रहा है, मुझे आप ये बताएं। पहली बात तो ये कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उसमें आप देख लें कि शुरू से किस तरह से होता रहा। पहली बात तो ये कि आपने कभी किसी आम आदमी को सेनेटर मुंतखब होते देखा है? ये सियासी जमातों ने किया ऐसे। और सबसे बड़ी बात मैं इसकी खराबी ये समझता हूँ कि हमारा ये सियासी निज़ाम जो है, आप देखें कि जब आपको टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़े, करोड़ों रुपए खर्च करके, कभी पार्टी फंडिंग के नाम पे, कभी किसी नाम पे आप पैसे देते हैं, उसके बाद आपने जब इलेक्शन लड़ना है असम्बली के लिए तो आपने फिर करोड़ों रुपए खर्च करने हैं। तो ये जो लोग आपको इस वीडियो में पैसे लेते नज़र आए हैं, असल में तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं जो हमने लगाया था वो हमने वसूल करना है। ये तो उनकी वसूली का वक्त होता है। अब देखें कि इससे बड़ा इस सियासी निज़ाम पे इससे बड़ा तमाचा मैं नहीं समझता कि कोई हो, जितना ये एक इनके मुंह पे तमाचा लगा है कि सब कुछ आपके सामने खुल के आ गया है। लेकिन मैं अब अर्ज़ ये करूं कि ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, हिलाली साहब आज आप नोट कर लें, इसका भी कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। यहाँ शुगर पे भी कमेटी बनती है, कभी कमीशन बनता है, कभी आटे पे कमीशन बनता है। पाकिस्तान में जो भी कमेटी बनती है असल में वो कमेटी डाल दी जाती है, वो उस पर बतौर चौधरी शुजात साहब मिट्टी पा दो, वो मिट्टी डाल दी जाती है। तो मामला ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं नतीजा निकलेगा। इमरान साहब, आप सिंध असेंबली में जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था लास्ट टाइम, आप यकीन कर सकते हैं कि MQM के MPAs सिंध असेंबली में वो पहुंचे हैं वोट करने सेनेट इलेक्शंस के लिए PPP के गाड़ियों में, माने कि अब वो छुपाते भी नहीं है। हिलाली साहब, और ये भी सोचिए 6 सीट्स हैं फ्रंटियर में PPP को, और 2 सेनेटर्स उनको हो गए, वो तीसरा भी होने वाला था, 1 वोट 2 वोट से रह गया। खुदा के लिए इट्स एम्बैरेसिंग। तो जब बेशर्मी ऐसी होती है, मैं समझता हूं दिस सिस्टम इज फिनिश्ड। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान साहब, हमारे हर दिल अजीज वजीर आजम इमरान खान साहब खुद ज़ाती तौर पे फाइनेंशियली करप्ट नहीं हैं, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन उनके लोग अगर हैं, मुझे आप ये बताएं कि उनके वो साथी जिन्होंने KP में पैसे लिए, आपने खुद अभी जिक्र किया कि वोट थे 6 और 2 सेनेटर मुंतखब हो गए, 1 जीतते जीतते रह गया। तो वो लोग तो PTI के थे ना जिन्होंने वोट बेचे अपने। अब वो लोग भी तो उनकी जमात से थे। उनमें से एक आदमी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सारी डील स्पीकर हाउस में हुई और असद कैसर साहब वहाँ मौजूद थे। मैं कहता हूँ 100% मान लेते हैं कि ये इल्ज़ाम भी गलत होगा, तो लेकिन इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता है कि असद कैसर साहब के साथ एक मजबूत ग्रुप है, अगर आपने ये किया तो आपकी हुकूमत जो बहुत कम मार्जिन के साथ खड़ी है उसको नुकसान हो सकता है, तो आप उनकी तरफ से आंखें बंद कर लें। तो आप भले खुद पैसे ना लें, अगर ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे या ऐसे लोगों को सज़ा से बचाएंगे तो फिर तो आपके बारे में भी सवालात तो उठेंगे। क्या आप ऐसा नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हुआ है, उनका जो स्टोरी है अभी हमने पूरा नहीं सुना है। मैं बिफोर आई से कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं उनका वर्जन सुनना चाहता हूं। मगर
मैं ये कह रहा हूं कि इसको तो ये जब आए हैं इमरान खान साहब, इसको तो ये सब तोहफा है, ये तोहफा उनको मिला है इसलिए कि वो पार्टी के लीडर हैं, उनकी मेजॉरिटी बड़ी स्लिम थी और वो जो हैं अब वो गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए हर किस्म के जो कानून में गुंजाइश है वो इस्तेमाल करना चाहता है। और कोई जगह ऑब्वियसली कि मॉरली आपका पोजीशन डिफेंसिबल नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक्नॉलेज चोर और डाकू जो हमारे पे 20 साल से हमारे ऊपर हैं, उनसे लाख दर्जे बेहतर है। मान लेता हूं कि ये उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं, तो ये लाख दर्जे बेहतर शख्स जब ये कहता था कि जब वजीर आजम, जब मुल्क में महंगाई बढ़े तो समझ लो वजीर आजम करप्ट है, जब बिजली महंगी हो तो समझ लो वजीर आजम करप्ट है, जब तो मुझे आप ये बताएं कि अब ये ईमानदार वजीर आजम है और बिजली कितनी दफा बढ़ चुकी है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भी तो आप देखें ना, इस मामले में भी तो फिर जब आप दूसरों पे तनकीद करते हैं तो आपको खुद भी ऐसे कोई करना चाहिए था, अपनी टीम ऐसी डेवलप करनी चाहिए। नहीं, मगर आप मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, जब बिजली बढ़ी है, तेल की कीमत कम हुई है और बिजली की कीमत बढ़ गई है, या सब्सिडी को बढ़ा दिया है और बिजली की कीमत भी बढ़ गई है? देखिए, फॉर गॉड से कुछ चीजें हैं जो इमरान खान के और कोई भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। मैंने पहले आपको कहा, इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल उनके हाथ में नहीं है, सोने की कीमत उनके हाथ में नहीं है, और हालांकि डॉलर उनके हाथ में थी जब इसहाक डार होता था, वो तो खरबों की डॉलर खरीदता था रुपया से मार्केट में, उसको आर्टिफिशियली कम रखने के लिए वो एक गुनाह था, तबाही मचाई हमारे डेट से वो उस किस्म की हरकत। मगर फिर भी मैं कहता हूं कि ये आदमी, देखिए, इट इज नॉट बिकॉज कि ये चोर है और ये जानबूझ के कुछ कर रहा है, ये कुछ करने बेबस है। प्राइस ऑफ ऑयल गोज अप, ट्रांसपोर्ट गोज अप, टिकट गोज अप, रेल फेयर गोज अप, एयर फेयर गोज अप, अब खाने का आना जाना गोज अप। आपको पता है ना इमरान साहब, खुदा के लिए ये मत कहें कि 5 दफे बढ़ गया है। अरे भाई, आपके कंधे पे मिस्टर हफीज शेख बैठा हुआ है, IMF को उसने वादा किया है कि तुम्हारे साथ जो मेरा एग्रीमेंट है उस पे मैं पूरा उतरूंगा, मैं बिल्कुल वही करूंगा। अगर दे लूज हिज कॉन्फिडेंस, अगर उनका कॉन्फिडेंस ये खो जाए तो बड़ा इंपैक्ट होगा आपके पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे। थैंक यू वेरी मच हिलाली साहब, थैंक यू वेरी मच। हुकूमत की तो देखें ना, बुकलाहट देखें कि वहां पे अताउल्लाह तारर को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी, फिर आपने गिरफ्तार भी किया और फौरी छोड़ भी दिया। अब यहाँ पे मामले खुसूसी जो हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनका कहना ये है कि जी वो इसलिए छोड़ दिया कि वो हमने तो गिरफ्तार ही नहीं था किया, वो तो ज़बरदस्ती कूद के गाड़ी में बैठ गए थे। लाली साहब, मुझे आप ये बताएं, इस तरह से होता है? ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? बस इसी तरीके से जब 16 सीट की जरूरत है और आपके पास सिर्फ 6 सीट्स होते हैं, आप 2 सीट्स नहीं 3 ले लेते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये सब छोड़े, इस किस्म की हम सब जानते हैं, ये दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट गोज ऑन। मगर मेरे अपने ख्याल में ये जो लॉन्ग मार्च है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। आई मीन, जैसा भी है, ये तो हर जलसा सक्सेसफुल है, मगर हमें पता चला कि लाहौर का जलसा वाज अ मैग्निफिसेंट फेलियर, सो मच सो के भुस्सी निकल गया उनका। उसके बाद ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारे लोग कहते हैं कि यार वो ये क्या फरिश्ते बैठे हुए हैं कि इमरान खान को अपनी टर्म के पहले उसको मार ताड़ के निकाल दो और इनको ले आओ। आखिर इनका क्या रेप्यूटेशन है, इन्होंने क्या किया 20 साल में? बताएं तो सही, इनके खिलाफ केसेस के अलावा क्या है? आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। और इन लोगों की बड़ी गलती होगी, और मैं नहीं समझता इतने दिल इन देयर हार्ट्स ये ऐसे समझते हैं कि ये वापस आएंगे। नॉट एट ऑल।